नमस्कार आप सभी को। हम कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.4 का 6 सम मैंने लिया है। बाकी के सम हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें आपको क्वाड्रेंट याद रखने हैं। ऐड शुगर टू कॉफी मैंने बताया था, वो वाली चीज। दूसरी चेंज होने वाली, जब जब 360 और 180 आएगा नो चेंज, और जब जब 90 और 270 आएगा चेंज। तो फिलहाल इनके हमने टुकड़े करने हैं और फार्मूला लगाना है किस तरह से। इसका आंसर 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो 570 को मैंने लिखा 360 प्लस कितना जोड़ूं 210, है ना। 360 प्लस 210 साइन 510 को मैंने लिखा 360 प्लस 510 करना है तो कितना 150, है ना। ठीक है, प्लस में इनमें पहले माइनस बाहर। अब देखो ये साइन है ये कोस है, किस किस की माइनस बाहर नहीं आती, एक तो कोस की और एक सेकेंड की। याद रखना साइन की माइनस बाहर आ जाएगी, बाहर माइनस का साइन हो जाएगा 330, और कोस की बाहर माइनस नहीं आएगी, अंदर ही खत्म हो जाएगी कोस 390। याद रखना भाई, साइन की, टेन की, कोट की, कोसिकेंट की, चारों की माइनस अंदर से बाहर आ जाती है, लेकिन कोस की नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। अभी आपको इनको फार्मूला लगाना है कोस 360 प्लस थीटा। कोस 360 प्लस थीटा तो ये किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर, मतलब कोस 210 के बराबर। साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर, मतलब साइन 150 के बराबर। और साइन 330 है और कोस 390 है। ठीक है, अच्छा। अब 210 को दोबारा टुकड़े करने हैं। इसको मुझे लिखना पड़ेगा 180 प्लस 30, साइन 150 को लिखना पड़ेगा 180 माइनस 30, साइन 330 को लिखना पड़ेगा 360 माइनस 30, और 390 को लिखना पड़ेगा 360 प्लस 30। ठीक है, यहां पर देखो कोस 360 प्लस थीटा, जब जब 360 प्लस कुछ भी हो वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव, इसका आंसर भी पॉजिटिव, इसका तो किया ही नहीं था। ठीक है, प्लस थीटा का फार्मूला लगाना भाई 360 प्लस। अब यहां पे चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 210 डिग्री हो, चाहे 310 डिग्री हो, चाहे 360 डिग्री हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा 360 प्लस थीटा वाला ही लगाना। ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब कोस, अब यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या 180 में चेंज होता है? नहीं चेंज होता। ये थीटा है, एक्स है, साथ ही साथ ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 प्लस हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, माइनस कोस 30 लिखना। साइन 30 क्वाड्रेंट सेकंड पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का लिखेंगे। साइन 360 माइनस थीटा, 360 से कम हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन 30 और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसके लिए माइनस। कोस 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट याद रखने, ये 360 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, साइन फोर्थ में नेगेटिव, कोस फर्स्ट में पॉजिटिव। तो जहां जहां नेगेटिव आता है वहां माइनस का सिंबल आना है। ये हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू रख दो। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 मल्टीप्लाई प्लस में साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2। देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3/4 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी √3/4 हो जाएगा। कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आया? 0 आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको याद ये रखना है कि 90 और 270 आते ही क्या चेंज होता है? साइन चेंज हो जाता है किस में? कोस में। और कोस चेंज हो जाता है साइन में। टेन चेंज हो जाता है कोट में। कोट चेंज हो जाता है टेन में। सिकेंड चेंज हो जाता है कोसिकेंट में, और कोसिकेंट चेंज हो जाता है सिकेंड में। साथ ही साथ ऐड शुगर टू कॉफी, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, कौन सा सेकंड में है, ये वाली चीज। अब इसका अगर मैं दूसरा पार्ट लूं, इस सिक्स्थ का ही सेकंड पार्ट, जिसमें है कोस 24 प्लस कोस 55 प्लस कोस 125 और प्लस कोस 204 और प्लस कोस 300। तो देखो
कोस 24 एज इट इज लिखा, कोस 55 एज इट इज लिखा, 125 को टुकड़े इसके टुकड़े कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं 180 माइनस का 55, है ना, 180 माइनस का 55। अच्छा 90 प्लस 35 भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी इसमें 35 नहीं है, तो 180 माइनस 55 ही लिखना है, क्योंकि 55 पहले से आया हुआ है। तो देखो इसको क्या लिखते हैं, कोस 204 है, इसको लिख लेते हैं 180 प्लस 24, 180 प्लस 24, ठीक है। प्लस का कोस 300 है, कोस 300 को लिख लेते हैं 360 माइनस 60। अब फार्मूला, ये तो प्लस, ये तो कोस 24 ही है, कोस 24 ही है, 24, ये कोस 55 ही है। यहां पे आपको फार्मूला लगाना है, 180 माइनस कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव होता है। कोस 180 माइनस थीटा का बराबर किसके होता है, माइनस कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। अच्छा कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, वो भी क्या होता है, माइनस कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा भी माइनस कोस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा भी माइनस कोस थीटा, ये हमारा थीटा का काम कर रहा है। और इसको कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, ये कोस थीटा होता है, प्लस का मतलब कोस 60। यहाँ पे कोस 24 से 1 कटा, कोस 55 से 1 कटा, बच गया कोस 60, जिसकी वैल्यू होती है क्या होती है 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। इस तरह से आपको करने थे। अगले देखो, अगला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन का सारे तो नहीं लेंगे, सेकंड पार्ट में लेता हूं। यहां पर 7th का एक सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है जो है √2 साइन 135 डिग्री, कोस 210 डिग्री, tan 240 डिग्री, कोट 300 डिग्री, सीकेंट 330 डिग्री। तो सबको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, √2 135, 135 को लिखा 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 210, 210 को लिखा 180 प्लस 30, वैसे 270 माइनस 60 भी कर सकते हैं। 240 को दो तरीके, या तो लिख दो 180 प्लस 60, या लिख दो 270 माइनस 30। कोट 300 को लिख दिया 270 प्लस 30, और सेकेंड 330 को लिख दिया 360 माइनस 30। 360 माइनस 30 क्या होते हैं, 330 होते हैं, है ना। अब इन पे सबके फार्मूला लगा, यहाँ पर 90 साइन 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, सेकेंड 360 माइनस थीटा। तो इनके सबके फार्मूले आपको पता होना चाहिए। चलो इससे शुरुआत करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, 90 ये क्या कहा था, 90 और 270 आते हैं, ये चेंज हो जाता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और थीटा 40। साथ में आगे नेगेटिव आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा, सेकंड। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। इसको मत देखना भाई, इसको देखना। कोस हो गया, कोस 180 प्लस थीटा, 180 में क्या चेंज होता है, नहीं, अब तो ये कोस का कोस ही रहेगा, थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, थर्ड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, इसके आगे माइनस आएगा। 10, 180 है इसलिए 10 को मैंने चेंज नहीं किया। 60, क्वाड्रेंट थर्ड है इसलिए प्लस का ही आएगा। कोट, हाँ कोट चेंज नहीं हो जाएगा। 270, 270 में 10 कोट में चेंज, कोट 10 में चेंज। क्वाड्रेंट कौन सा, 270 प्लस फोर्थ, फोर्थ में कोट नेगेटिव, फोर्थ में कोट नेगेटिव। सेकेंड 360 चेंज नहीं होगा, और क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ में सेकेंड होता है पॉजिटिव। आपको यानी कि एक साथ दिमाग में दो बातें चलनी चाहिए एक साथ, एक तो क्वाड्रेंट वाली बात भी, दूसरा चेंज। जैसे यहां पे मैंने कोट 10 में चेंज कर दिया, यहां पे नहीं किया, 180 में भी नहीं किया, 180 में नहीं किया, 90 में किया था। तो ये भी ध्यान रखना कब चेंज करना है, कब नहीं चेंज करना, और ये ध्यान रखना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। अब सारी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस का, और सेकेंड 30 कोस 30 का उल्टा मतलब 2/√3। अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1। 7th के सेकंड पार्ट, अच्छा इसने आंसर नहीं दे रखा, देख लेना 1 आता होगा। और देखो एक थर्ड पार्ट है, साइन 600 है,
साइन 600 डिग्री माइनस का 690, सेकेंड 840, 945। अब कौन से को कैसे तोड़ना है वो देखना है। साइन इसको तो हम 360 प्लस 240 भी लिख सकते हैं ना 600 को, और 720 माइनस 120 भी लिख सकते हैं, वो भी हो जाएगा। साइन 600 सबसे पहले तो माइनस को बाहर ले गया भाई, माइनस का 10 690 हो गया, इसको ब्रैकेट लगा दो इसकी, क्योंकि ये इनटू में है ना तो ब्रैकेट लगाएंगे। प्लस का सेकेंड है 840 को ले सकते हैं 720 प्लस 120, तो इसको ले सकते हैं 2 गुणा में 360 और प्लस में 120, माइनस बाहर आएगी, माइनस का कोट 945। सिर्फ 2 की माइनस बाहर नहीं आती, कोस की सेकेंड की 10 हो गया, इसकी भी माइनस बाहर आएगी, कोट की भी आएगी, साइन की भी आती है, कोसिकेंट की भी आती है। साइन 360 प्लस थीटा, 360 में साइन चेंज नहीं होगा, ये हमारा थीटा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है पॉजिटिव। अब इसको टुकड़े करना, अच्छा ये माइनस तो आगे लगा देते हैं। 10 690 को क्या लिखोगे, 690 को लिख सकते हो 2 गुणा में 360 माइनस का 30, यानी कि 720 माइनस 30, 720 में से 30 घटाएंगे तो 690 प्लस का, इसको क्या लिख सकते हैं। अच्छा इस पे इस 2 का कोई यूज नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे चाहे 2 आए 3 आए, आपको 360 प्लस थीटा का लगाना है। 360 में सेकेंड चेंज नहीं होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट हो जाता है 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सेकेंड थीटा, माइनस इसके आगे लिख लेते हैं माइनस। अच्छा कोट 945 था, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 360, कितना हो गया 720, 720 में 945 बनाना है तो कितना जोड़ें 225, 225 और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे फार्मूला आप 360 प्लस थीटा का ही लगाना। देखो भाई यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, फार्मूला जो लगेगा मैं बता देता हूं, कोट 360 प्लस थीटा का लगेगा। अब यहाँ पे चाहे 225 हो या कुल 25 हो या 1025 हो, कुछ भी हो, 360 प्लस थीटा। उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि 360 प्लस थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये किसके बराबर होता है कोट थीटा। ठीक है, यहाँ पे आगे चाहे 2 हो चाहे 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता 360 के गुणा में। ये बाकी दोबारा भी तोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि 240 फिर आ गया, इसको फिर से हमें 180 प्लस 60 करना पड़ेगा। जब तक ये वैल्यू 0 और 90 के बीच में नहीं आती उसको तोड़ते जाओ, फार्मूला लगाते जाओ। अभी भी ये 200, पहले 600 था, फार्मूला लगा, फिर भी 240, 180 प्लस 60 फिर लिख दिया। tan 360 माइनस थीटा, tan थीटा क्वाड्रेंट कौन सा फोर्थ में 10 होता है नेगेटिव, माइनस सेकेंड 120। अब 120 को फिर तोड़ना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 90 प्लस का 30 कोट। अच्छा इस पे मैंने ये क्या कहा था, ये फार्मूला लगेगा कोट 225 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा थीटा है। इस बात का ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। माइनस साइन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, हाँ 180 में नो चेंज, ओके साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड है उसके लिए एक और माइनस प्लस, ये वाली माइनस बाहर आई और tan थीटा, यानी कि चलो यहीं पर लिख देते हैं tan थीटा माइनस सीकेंट 90 आते ही सीकेंट चेंज हो जाता है कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट और थीटा 30। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है, कोसिकेंट को मत देखना, सीकेंट को देखना। सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए एक और माइनस आएगी। कोट 225 को फिर से लिखेंगे 180 प्लस का 45, ठीक है। अभी देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर देते हैं। कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2, क्योंकि साइन 30 का उल्टा होता है। ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या माइनस का 1/2 बचा और प्लस का 2 बचा, 2 में से 1/2 एलसीएम लेके घटाएंगे तो 3/2, यानी कि इसका आंसर हमारा थर्ड का 3/2 आया। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं और सम लेते हैं। यहां पर देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात क्या होती है, क्वाड्रेंट तो आप याद रख लोगे, एक बात और है, कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो कि 210 आ गया और मान लो कि साइन 210 आ गया।
अब साइन लगभग हम क्या करते हैं 180 प्लस 30 लिख देते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं। क्वाड्रेंट ये कौन सा है, थर्ड है, ये कौन सा है, थर्ड है, इतना तो सबको पता है। कई बार जब ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है ना, जैसे कि साइन 360 या 180, मान लो कि 180 प्लस 210 है, 180 प्लस 210 हम मान लेते हैं, तो यहां पर फार्मूला हमेशा 180 प्लस थीटा का लगेगा, और 180 प्लस थीटा हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा। 180 में साइन चेंज नहीं होगा, क्वाड्रेंट थर्ड है। यहां से अगर आपने इनको जोड़ के क्वाड्रेंट सोचा, जोड़ा तो जैसे ही आ गया 390, जैसे कि 390 आ गया। अब 390 आप सोचोगे कि यहां पर ये 0, 90, 180, 270, 360 और उससे ज्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं भैया फर्स्ट में नहीं है, ये सिर्फ एक थीटा है, ये सिर्फ एक थीटा है। और 180 से ज्यादा, 180 की लाइन ये वाली लाइन होती है, 180 की लाइन यहां पर 180 डिग्री, और इससे ज्यादा मतलब ये हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में माना जाएगा, चाहे यहां पर 30 डिग्री हो जैसे कि ये, चाहे यहां पर 60 डिग्री हो, चाहे यहां पर 130 डिग्री हो, कितना भी डिग्री हो, इसको आप थीटा मान के ही फार्मूला लगाना कि साइन 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है, यहां पे चाहे कुछ भी हो। अब दोबारा 210 आएगा, मान लेते हैं यहां पर दोबारा 210 आएगा, दोबारा फिर 180 प्लस 30 कर दो, ठीक है, तो दोबारा फिर 180 प्लस थीटा का ही लगेगा। अब वहां पे 30 हो या कुछ भी हो, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है, बच्चे बार बार यही पूछते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना आगे से, कौन सा क्वाड्रेंट कहां, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी इसका फोर्थ पार्ट भी है, लेकिन अभी हम एक 8th सम करते हैं। 8th का फर्स्ट पार्ट, 8th का फर्स्ट पार्ट है, देखो कोस 90 प्लस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, इनटू में tan 180 माइनस थीटा। सीधे डायरेक्ट फार्मूले लगेंगे, आपको सीधे फार्मूले याद होने चाहिए बस। सीकेंट 360 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा। तो सीधे फार्मूले याद रखने हैं बस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऊपर क्या है, कोस 90 प्लस थीटा, 90 आते ही कोस चेंज हो जाएगा, साइन में साइन थीटा, 90 खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेंट दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में कोस को देखना है, इसको मत देखना, ये तो पॉजिटिव होता है, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको इसको देखना है नहीं, कोस को देखना है, इसलिए माइनस साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सीकेंट की कभी माइनस बाहर आती है, नहीं भाई, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं कि सीकेंट की और कोस की माइनस बाहर नहीं आती। tan 180 माइनस थीटा, 180 में tan चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, थीटा रह जाएगा, 180 खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, ये लिखना बाय में। सीकेंट 360 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आगे माइनस आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और लेकिन कोट 90 है, 90 आते ही tan कोट 10 में चेंज हो जाता है, tan थीटा। ये देखो लिख रखे हैं, बार बार लिख रखे हैं, जब जब 90 270 आएगा, साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सेकंड को सेकंड में, ये मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको बार बार, जैसे कि यहाँ पर 90 था, कोस साइन में चेंज हो गया, यहाँ पर 180 था, नहीं चेंज हुआ, यहाँ पर 360 था, नहीं चेंज हुआ, 180 था, नहीं चेंज हुआ, 90 फिर आ गया, फिर कोट 10 में चेंज, तो जब जब ये आएगा ना चेंज होंगे। अब यहाँ पर भाई कुछ तो कटता है ना, सेकंड से सेकंड, माइनस साइन से माइनस साइन, 10 से 10, तो बचा क्या, ये वाला माइनस बचता है ना, माइनस का 1। तो ये है हमारा 8th का फर्स्ट। चलो 8th का सेकंड यहीं पर कर लेते हैं, पूरा हो जाएगा शायद। सेकंड की बजाय थर्ड ले लेता हूं मैं, इसका थर्ड पार्ट, tan 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा। मैं आपको सेकंड ही लेता हूं, दरअसल सेकंड में क्या है ना, अलग अलग हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई में नहीं है, कटेगा नहीं, मैं सेकंड ही लेता हूं। सेकंड है कोस थीटा बाय में साइन 90 प्लस थीटा, प्लस है ना, बीच में प्लस है, साइन माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, माइनस टेंजेंट 90 प्लस थीटा, कोट थीटा। तो देखो 90 आते ही चेंज, ऊपर है कोस थीटा,
साइन 90 प्लस थीटा, ये भी कोस थीटा ही बनेगा, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्लस का, साइन की माइनस बाहर आती है, कोई शक नहीं। साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, और 180 में साइन चेंज नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस में। साइन 90 प्लस थीटा माइनस का कोट थीटा, और बाय में भी कोट थीटा है, ये क्या होगा, कोट से कोट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये 1 + 1 और ये भी +1 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो कुल मिला के आंसर आया इसका 3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था जिसका आंसर कितना आया 3। इसमें ये अलग अलग कटेंगे भाई, इस तरह से नहीं काट सकते कोशिश है, क्योंकि ये प्लस में है ना। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में सारे इकट्ठे कट जाएंगे। चलो अगला देखते हैं, 9th। आपको 9th करवाता हूं, सीधे सीधे फार्मूले आपको लगाने हैं, सीधे सीधे फार्मूले। अब 9th का लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 9th का फर्स्ट पार्ट है साइन 90 प्लस थीटा बाय में कोस 90 माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा कोट 90 प्लस थीटा, प्लस कोस 90 प्लस थीटा साइन माइनस थीटा, और इज इक्वल टू आना चाहिए कोट थीटा। तो यहां पर भी सबके फार्मूले लगेंगे। साइन 90 आते ही साइन किस में चेंज, कोस में चेंज, 90 खत्म, थीटा बचा, क्वाड्रेंट 90 प्लस हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, प्लस का आएगा। कोस 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड में था, फर्स्ट में था, फर्स्ट में कोस साइन में चेंज हो जाएगा, मतलब ये बचा साइन थीटा, ठीक है, प्लस टेंजेंट 180, अब टेन चेंज नहीं होगा, थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। कोट 90 में कोट चेंज हो जाएगा 10 में, और क्वाड्रेंट सेकंड है इसलिए यहां पर माइनस का आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, नेगेटिव, प्लस कोस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्यों, कोस 90 कोस चेंज होगा, 90 to 70 आते ही चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज, साइन कोस में चेंज। क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में नेगेटिव होता है, और इसकी माइनस बाहर भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब देखो कोस बाइन साइन क्या होता है, कोट थीटा, 10 से 10 कटा तो माइनस का 1, माइनस माइनस कटा तो यहां पर बचा प्लस का 1, 1 से 1 कटा तो क्या आया, कोट थीटा। देखो कितना आसान था, ठीक है। इसी तरह से थर्ड सेकंड पार्ट आप कर लेना, कोसेकेंड 90 प्लस थीटा, ये सारे के सारे, चलो सेकंड आपको समझाते हैं, यहां पर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको यहां पर रखते हैं। कोसेकेंड 90 सेकंड पार्ट ही है, सेकंड ही ले रहा हूं, कोसेकेंड 90 प्लस थीटा कोट 90 प्लस थीटा कोसेकेंड 90 माइनस थीटा प्लस 10 180 माइनस थीटा प्लस 10 180 प्लस थीटा प्लस सेकेंड 180 माइनस थीटा बाय में तो चलो सबके फटाफट फार्मूले लगाते हैं। कोसेकेंड 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट कोसेकेंड चेंज हो गया, सेकेंड में सेकेंड थीटा, सेकेंड में पोता पॉजिटिव, कोट 90 हो जाएगा 10 में चेंज, टेन थीटा, साथ में सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा माइनस। कोसेकेंड 90 मतलब ये सेकेंड में चेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, टेन 180 चेंज नहीं होगा, टेन थीटा क्वाड्रेंट सेकेंड है मतलब माइनस प्लस, तो देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, टेन 180 प्लस थीटा मतलब टेन थीटा, सेकेंड 180 माइनस थीटा मतलब माइनस सेकेंड थीटा, टेन 360 प्लस थीटा मतलब टेन थीटा, और माइनस में सेकेंड थीटा, ये भी पूरा, तो ये 1 आया 1 प्लस 1 मतलब 2, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। और देखते हैं, इसका मैं आपको और करवाता हूं, इसका मैं आपको करवाता हूं अब फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, कोस इक्वेशन है 3π/2 प्लस थीटा, कोस 2π प्लस थीटा ब्रैकेट कोट 3π/2
माइनस थीटा और प्लस का कोट 2 पाई प्लस थीटा और इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आना चाहिए। तो पाई में चेंज हुआ है तो इसका मतलब आपको सोचना है कि पाई की वैल्यू 3 पाई/2, 3 गुणा में 180/2, 2 को 180 काटो, 90 की 3 से गुणा, ये 270 है। कोस 270 प्लस थीटा, 270 आते ही चेंज हो जाएगा कोस किस में, साइन में। और 270 प्लस चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव, पहले इसको देखना, साइन भी पॉजिटिव। ठीक है, हो गया। कोस 2 पाई प्लस थीटा, ये होगा भाई कोस थीटा। ठीक है, हाँ आगे कोट, ये कितना होता है 270, ये 2 पाई कितना होता है 360, ये होता है 270। 270 में कोट चेंज होगा tan में थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में बिल्कुल टेंजेंट कोटेंजेंट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, प्लस में। कोट 2 पाई प्लस थीटा मतलब वो होगा कोट 2 पाई प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, वो बिल्कुल कोट थीटा होगा। अब आपको क्या करना है, इसको साइन बाय कोस में चेंज करना है, साइन थीटा कोस थीटा, इसको लेना है साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस में इसको करना है कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, साइन थीटा कोस थीटा, एलसीएम आया कोस थीटा साइन थीटा, साइन के साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है और साइन कोस से यहाँ पर साइन कोस कैंसिल, ये भी 1 होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1। ठीक है, 1 आएगा क्योंकि बाकी सारी चीजें इससे कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, तो और चलो देखते हैं इसका एक सम और कर लेते हैं 10th, उसके बाद कल ये पूरा कर लेंगे। तो एक सम और करते हैं। देखो 10th सम है सोल्व फॉर एक्स दी फॉलोइंग इक्वेशंस। सोल्व करना है, देखो इसमें दे क्या रखा है, सेकेंड 90 प्लस ए प्लस एक्स साइन ए और tan 90 प्लस ए इज इक्वल टू कोस 90 प्लस ए। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, सेकेंड 90 प्लस ए कोसिकेंट ए, क्योंकि 90 में चेंज हो जाता है, क्वाड्रेंट सेकंड है इसलिए माइनस, है ना। ये देखना, इसको मत देखना, ये तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर सेकंड में सेकंड नेगेटिव है तो इसके आगे माइनस लगाना है, प्लस एक्स साइन ए टेंजेंट 90 कोट ए, साथ में माइनस भी आएगा अभी, इज इक्वल टू कोस 90 प्लस ए मतलब साइन ए, कोस सेकंड में नेगेटिव तो मतलब माइनस आएगा। इसको लिख दो 1 बाय साइन ए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, प्लस में इस माइनस को आगे ले आओ, माइनस एक्स साइन ए, इसको लिख दो कोस ए बाय साइन ए, भाई कोट है कोस बाय साइन तो कर सकते हैं, और माइनस का साइन ए, यहां पर साइन से साइन कटा, ये जो -1 बाय साइन है इसको ले जाओ उधर, माइनस का एक्स यहां पर तो बचा कोस ए इज इक्वल टू माइनस साइन ए और प्लस में 1 बाय साइन ए, इसका लो एलसीएम, माइनस एक्स कोस ए इज इक्वल टू एलसीएम लिया साइन ए, साइन की माइनस साइन से मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए बाय में साइन ए। अब इधर से देखो ये मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 यहाँ के बजाय कहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के। अब ये कोस आपको बटे में लेके जाना है, ये माइनस भी आपको इधर से उधर लेके जानी है, तो x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, देखो कोस स्क्वायर ए बाय में साइन ए और मल्टीप्लाई में कोस आ जाएगा बटे में मतलब 1 बाय कोस ए और साथ में माइनस आ जाएगी इधर, तो कोस से इसकी एक पावर कैंसिल, अब क्या बचा कोस ए बाय साइन ए, क्या बचा माइनस कोट ए, ये x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू माइनस कोट ए। ठीक है, 10th के फर्स्ट पार्ट में तो x की वैल्यू माइनस कोट ए आई, इसी तरह से x की वैल्यू ही निकालनी है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी x की वैल्यू निकालनी है, किस तरह से निकालनी है देखो, सेकंड पार्ट है x कोस 90 कोट 90 प्लस थीटा प्लस tan 90 प्लस थीटा इंटू में साइन थीटा
कोसिकेंट 90 प्लस थीटा और इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो फार्मूले लगाओ, एक्स कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा, है ना, क्वाड्रेंट हो गया, चेंज हो गया। टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और चेंज भी हो गया, इनटू में साइन थीटा। कोसिकेंट 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना प्लस होता है, सीकेंट थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है पॉजिटिव 0। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये है माइनस एक्स टेन थीटा, ये है माइनस कोट को लिखा कोस थीटा बाय साइन थीटा और इनटू में साइन थीटा और प्लस का लिखा सीकेंट थीटा को क्या लिख दो 1 बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन से साइन कैंसिल किया तो 1 बाय मतलब माइनस का एक्स माइनस का कोस थीटा और प्लस का 1 बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 0। मैं सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लूंगा यहीं पर या फिर इनको उधर ले जाओ, उधर लेके जाओगे तो क्या होगा कोस थीटा तो हो जाएगा प्लस का और माइनस का 1 बाय कोस क्या हो जाएगा माइनस का। अब इनका एलसीएम लो, माइनस एक्स टेन थीटा। अच्छा ये वाली माइनस अगर मैं ले जाऊं उधर अगले स्टेप में तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, है ना, ये वाली माइनस उधर ले गए। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया कोस थीटा, कोस की कोस से मल्टीप्लाई मतलब 1 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है। पिछले सम में भी कुछ ऐसा ही आया था। एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनाइए साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस थीटा। ये टेंजेंट कहाँ जाएगा बटे में नीचे, साइन थीटा और कोस चला जाएगा ऊपर, तो साइन से साइन की एक पावर कैंसिल, कोस से कोस एक ही कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू यहां पर हमारे पास आती है साइन थीटा। ये हमारा था 10th का सेकंड पार्ट जिसमें एक्स की वैल्यू क्या आती है साइन थीटा। तो ये आज की वीडियो में बस इतने ही, 10 सम तक आप कर लेना, बाकी 4-5 सम और बचते हैं वो हम कल कर लेंगे और ये एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। उसके बाद अगली एक्सरसाइज हमारी ग्राफ की है। ये जो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है इसमें हम सारी वैल्यू निकालना सीखेंगे इन्हीं फार्मूले से। ये जो है ना 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा अगली एक्सरसाइज में। तो ये जो यहाँ पर जैसे कि 90 प्लस थीटा का लगाया, 90 प्लस थीटा का लगाया, ये सारे के सारे यही फार्मूले अगले एक्सरसाइज में काम आने हैं, तभी हमारा आगे ग्राफ बन पाएगा, वरना हम उसका ग्राफ नहीं बना पाए। ग्राफ किसका बनाएंगे, अभी तो खैर कल की वीडियो तो इसके 4-5 सम बाकी हैं, उसके बाद ग्राफ किसका बनाएंगे साइन एक्स का बनाएंगे, कोस एक्स का बनाएंगे, साइन एक्स का और कोस एक्स का ग्राफ बनाना हम सीखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतने आज यहां तक कर लेना 10th तक। ओके।